हेलो गाइस, दिस साकिब वाच एक्सीलेंट जोन 12th में और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो, या आप अभी क्लास 11th में और महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो। क्या आप दोनों जो एक 11th में पढ़ रहे और अभी अपना 12th में भी पढ़ रहे हैं, राइट? क्या आप अभी क्लास 12th में और अभी 4 मार्च से अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, और क्या आप अभी 11th में अभी 11th से 12th में जाने वाले हो? तो ये जो वीडियो आप दोनों के लिए बेनिफिट होने वाला है, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स का नया चैप्टर, न्यू सीरीज, राइट? ये जो चैप्टर है ऑलरेडी हम लोग ने, ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 12 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये आपका सेकंड चैप्टर ऑलरेडी हम लोग ने इसका 2 लेक्चर हम लोग ने बना दिया है, राइट? ये जो है बेनिफिट होगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए भी और इसके लिए भी होगा जो बच्चे अभी क्लास 11 से क्लास 12 में जाने वाले उनके लिए होगा बेनिफिट, राइट? सो ऑलरेडी यार हम लोग ने क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ्स कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर दिया। अगर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा सिलेबस आप वहां पे जाके देख सकते हो। और इसका लास्ट 2 लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन पे मिल जाएगा, तो जल्दी जाके देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर। और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज को लाइक कर लेना, अगर आप ट्विटर यूज करते हो ट्विटर पे फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सो यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। यार मजा नहीं आया तो बोलता हूं यार, अगर आपने लास्ट 2 वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो लास्ट 2 वीडियो देखो, तभी आपको समझ में आएगा ये सब थ्योरीज। अगर वो नहीं देखा तो फिर यार कुछ फायदा नहीं होने वाला है, राइट? तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के करते हैं स्टार्ट इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स, राइट? तो ये अपना यार एकदम प्यारा सा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, एकदम मजेदार सा कॉन्सेप्ट है यार, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर के आए बोर्ड वालों ने, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अपना जो अभी क्या है, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। अभी जो पढ़ने वाले हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ेंगे सर। सो क्या पढ़ेंगे हम लोग? सरफेस टेंशन का थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी के नीचे कुछ पार्ट है, देखो। सबसे पहले अपना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एग्जाम में अगर आया व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फॉर 2 मार्क्स अगर आ गया तो क्या बोलना है? देखो क्या बोला है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम लोग सबसे पहले एक काम करो, आप इस नोट्स का ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपका हो जाएगा बेनिफिट। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक नोट्स मिल जाएगा एकदम प्यारा सा, एकदम बड़ा मेहनत से हम लोग ने यार इसको लिखा हुआ है, राइट? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट? चलो करते हैं स्टार्ट। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ने क्या देखा, जितना भी मैटर है हमारा वो जो मैटर है किससे बना हुआ है सर? मॉलिक्यूल से बना हुआ है, राइट? एनी 2 मॉलिक्यूल्स, कोई भी 2 मॉलिक्यूल जो है अट्रैक्ट करते सर एक दूसरे के। सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 है, ये मॉलिक्यूल 2 है, समझ में आया? ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल है, ये सेकंड वाला मॉलिक्यूल है, तो ये एक दूसरे पे क्या, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ गया? क्या बोला है? अगर पूछा व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो सिंपल क्या करना है, पहला पॉइंट क्या बोलना है कि अपना जो मैटर है वो किससे बना हुआ है सर? किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और कोई भी 2 मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते, राइट? दिस फोर्स बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आ गया? एकदम छोटा सा टॉपिक, एकदम मजेदार सा टॉपिक, मजा आया होगा आई होप, राइट? तो क्या बोला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? पहला वहां पे देखो क्या बोलोगे, जो अपना मैटर जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है सर? मॉलिक्यूल से बना हुआ है। कोई भी 2 मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते। उन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है सर, फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आ गया? बस इतना 3 पॉइंट आपको लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा इजीली। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अभी टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देंगे, तो देयर आर टोटल 2 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उसमें 2 टाइप है। पहला है सर एकदम प्यारा सा हमारा कोइजिव फोर्स, और दूसरा है सर हमारा एडिसिव फोर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यार फॉर 2 मार्क और फॉर 3 मार्क, ये एग्जाम में आता है डेफिनेशन, सिर्फ आता है व्हाट इज कोइजिव फोर्स और व्हाट इज एडिसिव फोर्स। तो ये टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, एक छोटा सा कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 फ्रेंड है, सपोज आप नए 12th में जा रहे हो, एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल जस्ट सुनो। सपोज आप नए क्लास 12th में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका सरनेम है शर्मा, राइट? आपका सरनेम क्या है? शर्मा है। आप नए हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, आपके सामने कोई एक लड़का है, उससे आप डायरेक्टली बात करोगे क्या? डायरेक्टली जाके बात करोगे क्या? नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया आपके साइड में जो लड़का बैठा है वो भी है शर्मा। मतलब क्या हो गया? दोनों भी क्या हो गए? एक ही गांव से हो, शर्मा। तो अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मैं हूं शर्मा,
यहाँ पे रुका है, ये भी है शर्मा, तो हम दोनों के बीच में क्या होगा सर, बातचीत होगा। कैसे? दोनों का जो सरनेम है वो क्या है, सेम है। जब सरनेम सेम है तो हम दोनों के बीच का जो कंफर्टेबल ही है, जो कंफर्टेबल जो बोल सकते हैं हम लोग, कंफर्टेबिलिटी जो भी है वो क्या होगा, क्या होगा, एकदम अच्छे से होगा, राइट। अच्छे से बोलिए, अरे वाह तू भी शर्मा है, वो बोलेगा हाँ मैं भी शर्मा, तू भी शर्मा है, हाँ। तो उससे क्या होगा, दोनों शर्मा शर्मा क्या करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, राइट, क्योंकि दोनों का सरनेम सेम है, दोनों सेम गांव से, राइट। तो अभी इससे पता क्या चला, अभी देखो आगे मजा आएगा। तो इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं, इश्क मोहब्बत विद क्लास 12 फिजिक्स। देखो कोई फोर्स क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, सर यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान दो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। मतलब कभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सेम मॉलिक्यूल के बीच में, जब भी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। समझा? क्या बोला मैंने, अगर सेम सेम, क्या बोला है मैंने, सेम सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लाइक शर्मा जी के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। समझा? आप देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। कोई भी दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। और याद रखो यार, कोहेसिव फोर्स जो है अपना एकदम स्ट्रांग होता है, कहाँ पे होता है, सॉलिड में, और बहुत ही कच्चा मतलब वीकेस्ट होता है, कहाँ पे होता है सर, गैसेस में। याद रख लेना। क्या बोले, वापस एक्सप्लेन करता हूं, मजा आएगा। तो कोहेसिव फोर्स क्या देगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स और सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। कोई भी दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। और जो कोहेसिव फोर्स है भैया क्या होता है, एकदम स्ट्रांग होता है। कहाँ पे स्ट्रांग होता है वो चीज देख लो, सॉलिड में, और एकदम वीक होता है कहाँ पे होता है, गैस में। समझ में आ गया? हाँ। अभी नेक्स्ट अपना एडिसिव फोर्स। एडिसिव इसका अपोजिट है। सपोज यहाँ पे खड़ा है सर शर्मा जी, सामने खड़ा है सर वर्मा जी, दोनों का सरनेम है सर अलग। अगर दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, मतलब बातचीत, इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिसिव फोर्स। नहीं समझा? नहीं समझा तो देख लो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। भाई जब कभी भी अलग अलग सब्सटेंस के बीच में इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिसिव फोर्स बोलेंगे। बात खत्म। समझ में आ गया? सिंपल सा फंडा था। कोहेसिव क्या होता है, जब भी कभी भी कोई भी सेम मॉलिक्यूल या सेम सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स हम लोग बोलते हैं। जब भी कभी भी दो अलग अलग सब्सटेंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एडिसिव फोर्स। एग्जाम्पल याद रखो, interaction between Sharma ji is known as cohesive force. Interaction between Sharma ji and Verma ji is known as adhesive force. समझ में आ गया? दो सेम सरनेम रहेंगे तो उसमें कौन सा फोर्स आएगा, कोहेसिव फोर्स। अगर दो डिफरेंट सरनेम वाले इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिसिव फोर्स। मजा था? मजा आया होगा। अभी नेक्स्ट अपना रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अरे मजा आएगा, एकदम सिंपल। ये जितनी भी डेफिनेशन है ना, ऐसे लर्न हो जाएगा ना, आपको क्या बोलूं मैं। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दो। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे मेरा है मॉलिक्यूल, राइट, यहाँ पे मेरा एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है। दूसरा मॉलिक्यूल सपोज सर यहाँ पे देखो क्या बोले, पहले देख लो, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल अप टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। नहीं समझा होगा? नहीं समझा होगा, समझा दूंगा। तो क्या बोला है देखो, फॉर एग्जांपल ये अपना एक प्यारा सा मॉलिक्यूल है, राइट। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल इसका जो रेंज है, अट्रैक्शन का रेंज है, सपोज यहाँ तक है सर, यहाँ तक रेंज है, यहाँ तक रेंज है। तो जितना इस मॉलिक्यूल का जहाँ तक रेंज जा सकता है, उसी रेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। समझ में आ गया सर? मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कितने रेंज तक दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, भाई अपनी तरफ खींच सकता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। समझा? डेफिनेशन भी है, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अ मॉलिक्यूल टू विच द मॉलिक्यूलर फोर्स इज इफेक्टिव। जहां तक मतलब ये अपना मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल से कितना डिस्टेंस तक वो इफेक्ट कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। मजा आया? समझा? इसका जो डिस्टेंस है सपोज ये है, यहां से इसका जो सपोज दूसरा मॉलिक्यूल यहां तक है, यहां पे, तो इसका जहां तक रेंज जाता है, जहां तक उसका रेंज होगा, मतलब जिस रेंज तक वो अट्रैक्ट कर सकता है दूसरा मॉलिक्यूल को, उतना डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। एग्जांपल इसका जो रेंज है सर यहां तक ही है, तो इसका रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया, यहां तक, यहां से लेके यहां तक का रेंज हो गया। समझा? ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। बात खत्म।
अभी नेक्स्ट अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो यही चीज को मैं इसमें बताता हूं। फॉर एग्जांपल अपना मॉलिक्यूल यहाँ पे सर है ना, देखो ये मॉलिक्यूल अपना यहाँ पे है ना, तो इसका जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब कहाँ तक ये अट्रैक्ट कर सकता है, सपोज ये यहाँ तक अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ तक समझा, यहाँ तक अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसका जो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, वो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स होगा, राइट। अभी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, इसका रेंज यहाँ तक लगे, तो यहाँ से देखो एक स्फीयर ऐसा फॉर्म होगा, राइट। एक स्फीयर जो फॉर्म होगा, इसी स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलते हैं। समझ में आ गया। देखो एन इमेजिनरी स्फीयर विथ अ मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब ये देखो ये मॉलिक्यूल, ये अपना स्फीयर है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है। समझा, मतलब ये मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल का जो रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक है, राइट, यहाँ तक है, तो यहाँ तक बन गया, तो यहाँ से क्या मैं एक स्फीयर बना सकता हूँ। तो ये जो स्फीयर फॉर्म होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोलेंगे। समझ में आ गया, राइट। सो अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना यार, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है सरफेस फिल्म, क्या बोलता है, द सरफेस लेयर, क्या बोला है, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड, कोई भी लिक्विड का जो सरफेस लेयर होगा विथ थिकनेस इक्वल होगा, उसका थिकनेस किसको, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को। अभी ये नहीं समझ में आ गया होगा, नहीं समझा होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल सपोज ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल सर यहाँ पे, राइट। इस मॉलिक्यूल का जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मतलब कितने दूर तक वो अट्रैक्ट कर सकता है, वो क्या होता है, अपना रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, राइट। तो सपोज इसका जो अट्रैक्शन है वो यहाँ तक है, इसका जो रेंज है यहाँ तक लगे, राइट, और इसका जो रेंज है यहाँ तक लगे, राइट। ये दोनों के बीच का जो है, तो ये जो है, अभी देखो ये बन गया एक, क्या बन गया, एक फिल्म मतलब वो पिक्चर ने भाई। तो क्या बोला देखो, द सरफेस लेयर ऑफ अ लिक्विड, कोई भी लिक्विड का जो सरफेस लेयर होगा विथ थिकनेस, उसका जो थिकनेस होगा वो इक्वल होगा। देखो कोई भी लिक्विड का क्या बोला है, जो सरफेस लेयर होगा कोई भी लिक्विड का, उसका जो थिकनेस होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे, इसका जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर कहाँ तक है, यहाँ तक लगे, इसका जो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर यहाँ तक है, तो ये इनके बीच में ये क्या बन गया, एक सरफेस, एक लेयर बन गया, राइट। ये एक लेयर बन गया, तो ये लेयर का ये जो थिकनेस है, यहाँ देखो ऊपर से लेके नीचे तक के बीच का जो थिकनेस है, ये किसके इक्वल है, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के इक्वल है। समझा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस फिल्म बोलेंगे। समझ में आ गया, ये सर समझा। चलो अभी बढ़ते नेक्स्ट। अभी क्या है, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, क्या बोलता है देखो, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, इट इज द सरफेस ऑफ फ्लूइड विच डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस। ये शेयर स्ट्रेस भाई सब चीज हम लोग पढ़ा है क्लास 11 के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। तो हमेशा याद रखो, जो शेयर स्ट्रेस है अपना, जो भी शेयर स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस जो है वो हमेशा सिर्फ होता है सर सॉलिड में। कहाँ पे होता है, सॉलिड में होता है। और कहाँ पे नहीं होता है, एयर में नहीं होता है सर, एयर में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक, हम लोग ने ले लिया एक, क्या लिया, एक कंटेनर पकड़ लो, एग्जांपल एक कंटेनर लिया है, समझ में आएगा। यहाँ पे जो है, ये जो है अपना लिक्विड है, इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पे एक स्फीयर है, सब कुछ है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो है, ये सब जो है पूरा मतलब लिक्विड से भरा हुआ है, पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड से भरा हुआ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, कोई भी लिक्विड का फ्री सरफेस क्या है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे देखो, ये जो अपना लिक्विड है, ये सब यहाँ से लेकर नीचे तक का क्या है, पूरा का पूरा क्या है, लिक्विड है, राइट। ये पूरा लिक्विड है, तो ऊपर की तरफ क्या है, एयर है, राइट। तो क्या बोला है कि जो भी मॉलिक्यूल्स एयर में होंगे उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। फ्री सरफेस क्या होता है अपना, एयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब क्या होंगे, अपना फ्री सरफेस होंगे कोई भी लिक्विड के। समझा, क्यों, इसलिए बोल रहा हूं, देखो इट इज द सरफेस ऑफ अ फ्लूइड विच डज नॉट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डज नॉट एक्सपीरियंस एनी शेयर स्ट्रेस, मतलब जिसके पास शेयर स्ट्रेस नहीं होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। हमेशा याद रखो, शेयर स्ट्रेस जो अपना शेयर स्ट्रेस मतलब कहाँ पे नहीं होता है, एयर में नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता है, एयर में नहीं होता। तो एयर का हो गया, देखो ये जो है, ये डायग्राम, ये सरफेस हो गया, सरफेस के ऊपर क्या सब एयर है। तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है, ऊपर का जो एरिया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस। समझ में आ गया, कोई भी लिक्विड का फ्री सरफेस, समझ में आ गया, क्लियर। कोई भी लिक्विड रहेगा, लिक्विड के ऊपर वाला जो पार्ट होगा, जो भी पार्ट एयर में आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। बात खत्म, समझ में आया। कुछ डाउट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है कमेंट करो यार, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर। चलो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बिना किसी टाइम पास के। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे यार। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक एकदम प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस
टेंशन, राइट। तो ये स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप क्या कर दो, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, ताकि आपका हो जाएगा बेनिफिट नोट्स आपको इजीली मिल गया है, राइट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बेनिफिट हो जाए जब आप इसको रिवाइज करोगे, राइट। चलो बढ़ते। तो क्या बोला है सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होता है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कंटेनर है सर, कंटेनर मतलब कोई भी एक आपने हाँ एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में सपोज यहाँ पे पूरा क्या भरा हुआ है, अपना लिक्विड भरा हुआ है, राइट। क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा है, राइट। तो ये लिक्विड का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये क्या होगा सर, सरफेस होगा, बराबर। क्या होगा, सरफेस होगा, राइट। तो इस लिक्विड के सरफेस पे जितना टेंशन आएगा, मतलब कितना फोर्स इस पे लग रहा है, इस सरफेस पे जितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन बोलेंगे। अभी देखेंगे उसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या बोलते हैं, द फोर्स पर यूनिट लेंथ, कितने लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। मतलब कोई भी सरफेस पे, कोई भी लिक्विड के सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर यूनिट लेंथ, मतलब कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल इस लिक्विड का जो सरफेस एरिया है, मतलब जो सरफेस है वो सरफेस यहां से लेके यहां तक लगे, समझा, यहां से लेके यहां तक, तो इसका लेंथ पे, इसके लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन, समझा। इसको और अच्छी तरह से हम डेफिनेशन में बोल सकते हैं, सरफेस टेंशन T is defined as the tangential force, क्या बोला है, tangential force acting per unit length on the both side of an imaginary line drawn on the free surface of a liquid। अभी जस्ट बताया मैंने फ्री सरफेस क्या होता है, कि जो एयर लिक्विड, सपोज ये मैंने यहाँ पे वापस बनाया, ये लिक्विड है ना, नीचे का लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर मतलब जो भी पार्ट एयर के अंदर आता है, एयर के अंदर वो क्या होता है, अपना सरफेस, फ्री सरफेस होता है, राइट। तो इस फ्री सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब इस लिक्विड के सरफेस जितना लेंथ, सरफेस का जितने लेंथ पे, कितने लेंथ पे कितना फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग क्या लेंगे, सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन है उसको हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में, टेंशन एक टाइप का फोर्स है, तो सरफेस टेंशन टी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। समझ में आ गया, इतना भी आप लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। क्या बोला है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या मिल गया मुझे सर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। इसका जो एसआई यूनिट है किसका, सरफेस टेंशन का, क्या, न्यूटन पर मीटर है, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, L0 M1 T-2। समझ में आ गया। तो 2 मार्क के लिए आया तो इतना आप लिख देना, बात खत्म। अभी नेक्स्ट देखेंगे सरफेस एनर्जी क्या होता है, राइट। सरफेस एनर्जी क्या होता है, द एक्स्ट्रा एनर्जी, ये वर्ड याद रखो, एक्स्ट्रा, आहा मजा आ रहा है, एक्स्ट्रा, कोई भी चीज एक्स्ट्रा मिल गया ना बहुत खुशी मिलती है ना, लाइक एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, एक्स्ट्रा कुछ और मिल गया, सोच लो। और द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स का एक्स्ट्रा एनर्जी क्या बोला, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी ऑफ द लिक्विड। सरफेस एनर्जी क्या होता है, द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सरफेस लेयर, कोई भी सरफेस लेयर के ऊपर कितना एक्स्ट्रा एनर्जी है मॉलिक्यूल का। समझ में आ गया। सपोज फॉर एग्जांपल मैं वापस से यहीं पे मैं बना देता हूँ यार, वापस से यहीं पे मैं बना देता हूँ। सपोज अपना एक कंटेनर है, इसका सरफेस लेयर यहाँ पे, समझा, क्या देखो क्या बोला है, सरफेस लेयर है ना, सपोज ये सरफेस लेयर है अपना, राइट। क्या है अपना, सरफेस लेयर है, राइट। इस लेयर पे कितना एक्स्ट्रा एनर्जी है मॉलिक्यूल का उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। समझ में आ गया। कोई भी सरफेस लेयर पे कितना, सरफेस लेयर पे कितना एक्स्ट्रा एनर्जी बचा हुआ है कोई भी मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एनर्जी। बात खत्म। अभी भाई देखेंगे रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन, दोनों का बात तो कर लिया सर, सरफेस टेंशन भी देख लिया, सरफेस एनर्जी भी देख लिया। अभी क्या जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्या ये दोनों के बीच का रिलेशन देखना है कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, राइट। कौन सा रिलेशन ये दोनों के बीच का, किसके बीच का, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशन क्या है। तो चलो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली बात तो मैंने कंसिडर कर दिया सर, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम मैंने क्या किया, कंसिडर किया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम कंसिडर किया और नाम दे दिया P, P डैश, H डैश और S, समझा। और यहाँ पे मैंने एक मूवेबल, क्या बोला मैंने, एक मूवेबल लेयर लगा दिया है। ये वाला जो लेयर है ये क्या होगा, मूव होगा, आगे पीछे क्या होगा, मूव होगा। समझ में आ गया, क्लियर है। एज्यूम आप कर सकते हो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है, उसमें हम लोग ने एक मूवेबल क्या लगा दिया है, एक मूवेबल हम लोग ने क्या लगाया है भाई, क्या लगा, एक वायर मतलब वायर का फ्रेम है, एक मूवेबल हम लोग ने लगा दिया है। तो क्या होगा, ये मूव होगा, यहाँ पे भी एक लेयर हम लोग ने, एक मूवेबल लेयर हम लोग ने लगाया है जो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करेगा, मूव करेगा। अगर इस साइड मूव करेगा उसका फोर्स हम लोग ने F लिया, इस साइड मूव करेगा फोर्स हम लोग ने F डैश लिया। और देखो ये लेयर से लेके ये लेयर के बीच का डिस्टेंस जो है हम लोग ने L ले लिया। समझ में आ गया, राइट। टोटल कितना है मूवेबल, एक ये है एक ये, तो दोनों का जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ कितना होगा, 2L होगा, इसका लेंथ और इसका लेंथ। समझ में आ गया।
तो जो सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे अभी, इसका जो सरफेस टेंशन है, फॉर्मूला क्या अपना, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, राइट, यही फॉर्मूला अपना टेंशन का, राइट। तो मुझे फोर्स कितना मिलेगा, ये एल इधर जाएगा, राइट। तो अभी बोलोगे सर लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना होगा, 2 लेंथ होगा, एक इसका लेंथ एक इसका लेंथ, एल प्लस एल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, राइट। तो ये देखो टेंशन इधर गया, एल इधर गया, एल कितना है 2L है, तो फोर्स मुझे कितना मिलेगा, टेंशन इंटू 2L, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अभी नेक्स्ट, जब ये मूव करेगा लेयर, ऐसी मूव करेगा क्या, कुछ तो क्या होगा, वर्क डन भी होगा, राइट, इस पे क्या होगा, कुछ वर्क डन भी होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है, राइट। तो आप लोग एक स्मॉल स्पेस के लिए हम लोग देखेंगे एक स्मॉल पार्ट पे कितना वर्क हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे डी डाल दिया, समझ में आ गया। और किस पे, इस पार्ट पे देख रहे हैं ना, तो एफ डैश, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को dx से डाल दिया हम लोग, समझ में आ गया। तो ऑलरेडी हमारे पास ये जो फोर्स है, ये देखो ये फोर्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, दोनों क्या है, एफ जो है किसके इक्वल है, एफ डैश के इक्वल है, राइट। तो क्या मैं ये एफ डैश का वैल्यू यहाँ पे, जो एफ का वैल्यू है ये वाला है, क्या मैं ये एफ डैश में पुट कर सकता हूँ, ये सर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, डी डब्ल्यू एफ डैश की जगह पे हम लोग ने क्या किया, टेंशन इंटू 2L, राइट, टेंशन इंटू 2L, और ये dx एज इट इज था, राइट। और एक बात याद रखो, 2L इंटू dx का वैल्यू होता है सर एरिया, इंक्रीज इन एरिया ऑफ द टू सरफेस ऑफ द फिल्म। ये देखो दो सरफेस फिल्म जो है उसका क्या होगा, इंक्रीज हो गया ना एरिया, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया, लेंथ इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एरिया। तो फाइनली हमको जो वर्क डन है वो कितना मिला, dw इक्वल टू क्या मिला, टेंशन ऑलरेडी था, ये पूरे की जगह पे हम लोग ने dA डाल दिया, राइट। तो ये जो वर्क डन है भाई किसके फॉर्म में है, वर्क डन अपना, वर्क डन किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में वर्क डन है, वर्क डन हमारा किसके फॉर्म में है सर, कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलेंगे सरफेस एनर्जी, समझ में आ गया। तो रिलेशन हमको सरफेस एनर्जी का मिल गया। टेंशन देखो क्या बोला है, रिलेशन किसका ढूंढना है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का, राइट। तो सरफेस एनर्जी इक्वल टू टेंशन, समझ में आ गया, दोनों के बीच का रिलेशन समझ में आ गया। अगर न्यूमेरिकल में पूछा व्हाट इज सरफेस एनर्जी, तो सिंपल कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, T इंटू dA, क्लियर। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग फिल्म इज स्टोर्ड, जो वर्क डन होगा, इसमें जो वर्क डन होगा वो स्टोर्ड होगा भाई, कहां पे स्टोर्ड होगा, एरिया dA में स्टोर्ड होगा, किस में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा, और उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी, क्लियर है। अगर ये रिलेशन पूछते हैं 2 मार्क के लिए तो आपको लिख करके आ जाना है, छोटा सा एकदम अच्छे से कर देना है, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको मजा भी आ रहा होगा, बोर में ज्यादा आपको नहीं करूंगा, राइट। सो बढ़ते अभी, तो ये क्या करेंगे आज, इसी लेक्चर को जो है हम लोग यहीं पे करेंगे स्टॉप, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ कर दो इस वीडियो को शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, मिलकर के फोड़ेंगे बोर्ड एग्जाम को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।